खुतबे भरगैन शरीफ जो मुत्तसिल है सरकारों की अजीमुशान ज़मीन नूर से, जिसे माररा शरीफ कहते हैं, उसी मुबारक ज़मीन से इत्तिसाल का शरफ़ हासिल किया है इस कस्बे ने, इस शहर ने, इस दयार ने, जिसके बादशाह कुतुबुल अक़ताब सिगरी अशाह ख्वाजा अब्दुल मौदूद शाह चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात मुबारक है। ये जो शहरों का इज़्ज़तों के साथ भरम बाकी है, इन्हीं सरकारों की वजह से। जो इस शहर में ताज़ा हवाएं चलती हैं वो इन्हीं सरकारों की मरहून मिन्नत है। जो इस शहर में शिफा के बादल छाए हैं वो अल्लाह के मुक़र्रबाने बारगाह हक़्क़ा की अज़ीमुश्शान कदम की ये होने की निशानियाँ हैं। परवरदिगार आलम ख्वाजा मौदूद शाह चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दहलीज़ को भी सलामत रखे और हम सब के सरों को भी सलामत रखे। आमीन आमीन कह दे। आमीन। पैसों के कमाने का दौर है। पैसों की हुसूलियाबी के लिए क्या क्या हरबे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी पैसों को हासिल करने के लिए लोगों ने अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, शहरों में चले गए, भूल गए कि हमारा ताल्लुक़ किस ज़मीन से है, कौन से इमाम के पीछे हमने चंद साल मुक़्तदी बन करके नमाज इश्क़ अदा फरमाई, सब भूल गए। किसी माँ की गरीब दुआ के दामन में हमारी परवरिश हुई, हम उसे भी भूल चुके हैं। शहरों में रह करके हम ये भूल चुके हैं कि कोई हमारी माँ थी, कोई हमारा बाप था। पैसों के कमाने की लगन में हमने सबको फरामोश कर दिया। अब पैसे आ गए तो हमने शादी वगैरह के मौके पर क्या काम किया, कभी ऑर्केस्ट्रा की महफिलें सजाई, कभी साजिंदों को बुलाया, नाच गाने की महफिलें आरास्ता की, पूरे शहर में नहूसत और बेबरकती और बीमारियों को आवाज़ दी, रहमत के फरिश्तों को शहर से बाहर किया, उलमाए किराम की तजलील की, इल्म का मजाक उड़ाया, अपने माँ बाप की कब्रों पे ठंडक पहुँचाने के बजाय उनकी रूह को तकलीफ दी। पैसे आ गए तो किसी ने अपने घर को ताजमहल जैसा सजा दिया। पैसे आ गए तो कोई कश्मीर के डल झील के किनारे पर बैठ के गालिब की गज़लें पढ़ता रहा। पैसे आ गए तो लोग बुर्ज खलीफा के सामने एक सेल्फी लेने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च करते रहे। पैसे आ गए तो उदयपुर की झीलों की नगरी में जाकर एक रात की जो 5 लाख रुपए फीस होती है वहाँ खर्च करते रहे और अपने स्टेटस का इजहार करते रहे। पैसे आ गए तो लोग एफल टावर देखने चले गए, चाइना की दीवार देखने चले गए। इन्हीं में से कुछ ऐसे पैसे वाले भी हैं जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत को सादात के कदमों पे कुर्बान कर देते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह ने दौलत दी है तो उलमाए किराम के जिस्म के पुराने कपड़ों को उतार करके नए लिबास अता करते हैं। इन्हीं दौलतमंदों में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके यहाँ खुशियों के मौके पर नाच गाने, ऑर्केस्ट्रा की महफिलें नहीं सजाई जाती, जिनके दरवाजे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिलें सजाई जाती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। रिश्ते तो कल होंगे। मोहतरम साबिर साहब और मोहतरम जाबिर साहब किबला, बेटी और बेटे का मुबारक हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक एक तकरीब में अक़द मसनून की रवायत उज़्मा के चिराग रोशन होंगे। लेकिन खुदा की कसम ये काम करके उन्होंने अपना ताल्लुक़ क़ल्बी व रूही हुजूर से आज ही जोड़ लिया है। अच्छी सोहबतों का असर है, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की ये देन है कि आज एक अजीम शान शादी के मौके पर भरगैन में जो एटा ज़िले की कासगंज के ज़िले की एक मुबारक ज़मीन है, करीब में जिसके वो ज़मीन है जिसे हम अक़ताब की ज़मीन कहते हैं, जिसे औलिया की ज़मीन कहते हैं, जिस ज़मीन से बड़े नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारून साहब क़िबला, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारून साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी, नारे तकबीर। एक नफीस और मुअद्दब और मुनफरिद लहजा खुशू और खुजू के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाला। उस्मान भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं बैठा हूँ, कुर्सी मंगा दे आपसे। हाँ। सर तापा मकबूल बारगाह मुस्तफ़ी में नात को नात के लहजे में पढ़ने वाले मेरे बड़े भाई मोहतरम उस्मान हारवनी साहब किबला का आना, यहाँ उनके वरूद मसूद के जो अलामात ज़ाहिर हुए हैं, ये हमारी बज़्म की कबूलियत की निशानी है। जो मेरे भाई बहुत पीछे बैठे हुए हैं, मैं अपने बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मैं अभी बगदाद शरीफ से आ रहा हूँ
सुभान हुजूर गौस पाक की बारगाह से मैं घर भी नहीं गया, मुंबई से मैं गुजरात और वहाँ से कल शाम की फ़्लाइट से लखनऊ उतरा। मेरे भाई जैसे हैं अशरफ भाई, कमर भाई से बात करके इतना दबाव डाला कि मुझे सर के बल आप सबके कदमों के करीब आना पड़ा, वरना मैंने कहा था कि जहाँ पर हुजूर मुफ्ती हम्माद शाह साहब क़िबला जैसे लोग हों, सुभान अल्लाह, काया पलट दी है पूरे मुल्क की। खिताब करने का जो एक नया उसलूब, तस्बीह के दानों जैसे निकलने वाले हुरूफ, दिल से निकलने वाली आवाज़ की खनक, अल्लाह ने हुजूर शाह मखदूम गिरामी मुफ्ती हम्माद शाह साहब क़िबला की आवाज़ में ज़म की है, वो उसको आज बड़े करीब से देखेंगे। नातिया शायरी के हवाले से बड़े बड़े सनागर हिंदुस्तान में आए। 25-30 सालों में मैंने सबके साथ मिंबर रसूल पर रातें गुजारी हैं, मजलिस रसूल में सबकी खिदमत की है, मुझे इस बात पर फ़ख्र है। बेशक। लेकिन अपनी आवाज़ के सोज़े दुरूं की बुनियाद पर, सोज़े इश्क की बुनियाद पर मोहतरम सना खान रसूल मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला का एक अलग ही मकाम है माशाअल्लाह। आज वो आपके शहर में आए हैं, ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम का यहाँ पर होना एक जश्न की मकबूलियत की निशानी है। और मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी एक ये भी है, मुझे कमर भाई ने इशारा किया था कि हमारे कस्बे की एक मुबारक आवाज़ जो इस वक्त शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह तआला अलैह और शेख इमाम बूसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकारी इमाम शाफ़ई मखदूमा नफीसा फ़ातिमा और गुम्बद खदरा को बनाने वाले शेख मंसूर कलाउनी के दयार की एक अजीम शख्सियत जो जामिया अज़हर में मुतअल्लिम की हैसियत से मौजूद है, हज़रत अशाह मखदूम गिरामी हुजूर मुफ्ती शान अज़मत शाह साहब क़िबला, जो मिस्र की ज़मीन पर आपके ज़िले के, आपके कस्बे की, उत्तर प्रदेश की, पूरे मुल्क की एक तालिब इल्म की हैसियत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका हर लम्हा वहाँ पर गुजारा हुआ मेरे लिए साअत मुस्तजाब है, मेरे लिए वो साअत बख्शिश है। अल्लाह हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अगर वो मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं तो मैं उनकी दस्तबोसी कदमबोसी करता हूँ कि वो सर इमाम आली मकाम की तदफीन जहाँ अमल में आई है, एक रवायत के मुताबिक वहाँ वो ज़ियारत ख़ास का शरफ़ हासिल करते हैं। मैं आया हूँ अभी 2-3 दिन पहले, मैं हालांकि करबला शरीफ में था, 2 रातें मैंने गुजारी थी, वहीं से मैंने अलविदाई सलाम करके मेरी वापसी हुई है। और मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, कमर भाई ने कहा आसिफ भाई आधे घंटे के लिए आना है आपको, लेकिन मैं आ गया हूँ। तो बहरहाल आप सब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, अल्लाह मेरी तन्हाइयाँ पाक कर दे, अल्लाह मेरे ख्याल फ़िक्र को मुसलमान कर दे, आमीन कह दें। फिर से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। ये जो माइक है मेरे भाई के पास, इसकी आवाज़ कुछ कम कर दें। निज़ामत सुने आप, निज़ामत के जौहर देखें, अपनी अपनी लय में लोग हुजूर की रज़ा की कोशिश और बिस्यार और कामयाब कोशिश के लिए वो मसरूफ़ अमल हैं। अल्लाह सबको हुजूर की रज़ा का फैज़ अता फ़रमाए। बट सारी बातें अब थोड़ी सी होंगी। मेरे माइक की जो आवाज़ है ना, इसका ई को बंद रखिएगा, आवाज़ ही से रखिएगा, ठीक है। क़ादन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ना आपको ज़ोर से बोलना है, ना कोई नारा, ना कोई हंगामा, ना मोबाइल की तरफ जाना है, ना कहीं दाएं बाएं। बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें, देख लें, 5-7 मिनट तो हो गए हैं, इनमें जो वक्त मिला है उसे आप शामिल कर लें अपनी ज़िंदगी में। भाई उस्मान हारवनी साहब क़िबला बैठे हुए हैं, मैं उनकी दस्तबोसी करते हुए कुछ बात करता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, हुजूर ने फरमाया था अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निचोड़ इसके माने होते हैं माहसल। हुजूर कहते हैं ये निकाह मेरी सुन्नत है। अभी आपने सुन्नत का मतलब भी सही नहीं समझा है। रियल बात ये है, मैं 30 साल आपके साथ रह चुका हूँ। सुन्नत किसे कहते हैं यही समझना मुश्किल है। मैं आसान कर दूं, सुन्नत बोलते हैं हुजूर के तरीके को, हुजूर की निशानी को, हुजूर की अलामत को, हुजूर के शायर को, हुजूर के घर के लोगों को, सहाबे किराम के मुबारक अमल को सुन्नत कहते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? निकाह ये मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले क्या फरमाया? आवाज नहीं आ रही। निकाह मेरी सुन्नत। ये हुजूर का फरमान है कि ये तरीका मेरा है। ये जो शादियां आपके घर में हो रही हैं, आपकी बीवी आपके निकाह में आ रही, आपकी बेटियां दूसरों के निकाह में जा रही हैं, आपकी बहनें दूसरों के निकाह में, दूसरों की बहनें आपके भाई के निकाह में, ये सिस्टम हुजूर का, आईन हुजूर का, आर्टिकल हुजूर का, कानून मदीने वाले का।
मेरे आका फरमाते हैं ये निकाह, ये मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है, मेरा आइडियल है, मेरा उसूल है। इसके बाद हुजूर ने क्या कहा, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने इस सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, जिसने मेरे उसूल के खिलाफ बिगुल बजाया, ऐलान किया, बेरग़बती पैदा की, जिसने मेरी सुन्नत के खिलाफ आवाज लगाई, मेरे आका फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, उससे कह दो मैं उसका ज़ामिन और जिम्मेदार नहीं, यानी वो मुझ में से नहीं है। ये हुजूर ने बात क्यों कही? आज के दौर में लड़कियां ज्यादा तालीम हासिल करने के बाद क्या गुल खिलाती हैं, जॉब के नाम पे मुलाजमत करती हैं। एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करती है, अपनी खुशी का चंद महीने इजहार करती है और बाद में फिर उसे मार दिया जाता है। ना खुदा ही मिला ना वेसाले सनम, ना इधर के रही ना उधर के रही। समझ रहे हैं? हुजूर ने अल्टीमेटम पहले दे दिया, इससे कह दो ये मुझ में से नहीं। अकीदे नहीं देखे जाते शादियों में, राफजी है, खुरूज है, वहाबिया ज़दा है, वो दुश्मन रसूल के कबील से उसका ताल्लुक है, इहानत रसूल के जुर्म का वो कि पादाश में वो हुजूर की बारगाह से रांदे दरगाह किया जा चुका है। लेकिन शादियां पैसों की बुनियाद पर हम कर देते हैं। हुजूर ने ऐसी हरकतें करने वालों के लिए कह दिया फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। लंदन में, यूरोप में लड़कियां लड़कियों से रिश्ते करती हैं, लड़के लड़कों से रिश्ते करते हैं। हुजूर ने उनके लिए अल्टीमेटम दे दिया फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं है। तो हुजूर में से कौन है? बेशक बेशक। अगर ये हुजूर में से नहीं, हुजूर इनके जामिन और जिम्मेदार नहीं, तो हुजूर किसके जामिन और जिम्मेदार हैं? खुश हो जाओ, हुजूर उसके जामिन और जिम्मेदार हैं जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करता है। बेशक बेशक, हक है। हुजूर की सुन्नत क्या है? होगा कोई गांव का बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी, संसद, विधायक, आईजी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, लेकिन बगैर इन काजियाने हिंद के फैसले से वो अपनी बच्ची को किसी के हवाले कर सकता है? बेशक। बगैर किसी मुबारक आलिम दीन की शमूलियत से क्या उसके रिश्ते में पाकी आ सकती है? नहीं। हुजूर ने कह दिया निकाह मेरी सुन्नत है। हाँ, के बोले क्या कहा हुजूर ने? अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोलो, तवज्जो रखिएगा, बैठते जाइएगा। निकाह ये मेरी सुन्नत है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बात जो हुजूर ने कही तो कब कही? जो बातें हुजूर ने कही हैं या तो खुद हुजूर ने पहले उस पर अमल किया तब कही, या अल्लाह का हुक्म हुआ तब कही। बेशक। तो खुद हुजूर का पहला निकाह, फर्स्ट मैरिज, हुजूर की पहली शादी, हुजूर की फर्स्ट वाइफ कौन है, हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ? कभी पूछा आपने इन उलमाए किराम से? कभी पूछा आपने मेरे भाई मोहतरम उस्मान हारवनी साहब से, हुजूर मुफ्ती शान अज़मत मुतअल्लिम जामे अज़हर से, इन उलमाए किराम से कभी पूछा यार मुझे इतना बता दो कि जो शादियां हमारे यहाँ होती हैं हुजूर ने कैसे शादी की, हुजूर ने अपनी शादी का पहला कदम कैसे आगे बढ़ाया? अगर इजाज़त हो तो मैं इस मौजू पर थोड़ी देर बात करूँ। बेशक। बोलो भाई इजाज़त है? सुनोगे तब भी सलाम, न सुनोगे तब भी आप ही का मुझ पर एहसान है। अगर लोग बहुत बड़े शायर, खतीब, नकीब बनते हैं तो ये आपकी वजह से। आपने अगर उन्हें सुना ना होता तो कोई किसी को जानते ही नहीं। बेशक। फिर भी आपके एहसान है, सुने तब भी न सुने तब भी। थोड़ी सी बात आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत से सुभान अल्लाह बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले कितने लोग चलेंगे? इंशाअल्लाह। बोले लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। और ऊंची बोले लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। वो कल जिनकी शादी है, क्या नाम है उनका? जीशान भाई। हाँ, वो हैं क्या यहाँ पर? आने वाले। हाँ, अभी आने वाले। अच्छा आ जाए। मिंबर शरीफ पे लाइएगा उनके वालिद साहब को और बेटी के वालिद साहब को, साबिर साहब को, सबको लाइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बैठे मोहब्बत के साथ में।